डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th मैथ प्रश्नावली 2.2 को सॉल्व करेंगे और बहुत ही बेसिक सीखेंगे कि ऐसे क्वेश्चन को बहुत ही आसान व सरल तरीके से किस तरह से किया जाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें दे दिया है, निम्न निर्घात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो कुछ इस तरह से जो क्वेश्चन हमारा दे दिया है, तो फटाफट से सॉल्व करके इसको दिखाते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ों को सीखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया है कि ये द्विघात समीकरण हमारा एक दे दिया है, द्विघात समीकरण। यदि इसका व्यापक समीकरण हम यहाँ पे देखेंगे तो जो द्विघात समीकरण का जो व्यापक समीकरण होता है, व्यापक समीकरण ax² प्लस bx प्लस c के बराबर 0। माना इनके जो शून्यक हैं अल्फ़ा और बीटा हैं, इस तरह से यदि इसके दो शून्यक, एक जो है अल्फ़ा और दूसरा शून्यक बीटा है, इस तरह से, तो सबसे पहले जो हमारा फार्मूला यहाँ पे एक फार्मूला बनेगा, शून्यांकों का योगफल बराबर अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस b बटा a, इस तरह से। दूसरा फार्मूला यहाँ पे हमारा बनेगा, शून्यांकों का गुणनफल बराबर अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c बटा के a, कुछ इस तरह से। और यहाँ पे जो फार्मूला में हमारा जो c है वो एक अचर पद है, ठीक है। c हमेशा एक अचर पद होता है, मतलब वहाँ पे जो c का मान आएगा हमेशा अचर आएगा, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, इस तरह से c का मान आ सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन से जो हमारा पहला क्वेश्चन हमारा दिया है, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा समझ में आएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा इसमें दे दिया है, x² माइनस 2x माइनस 8 के बराबर 0। इस तरह से यहाँ पे हमको गुणा करके 8 लाना है और घटा के यहाँ पे लाना है 2। तो किस तरह से, सबसे पहले इसका हम 8 का गुणनखंड कर देंगे 2 से, तो 2 चौके 8, 2 दूनी के 4, 2 एकम 2। तो इस तरह से यहाँ पे देखेंगे तो 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, जैसे इसको कर देंगे तो गुणा करने पर 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8 और 4 में से 2 को घटाएंगे तो 2 यहाँ पे हमारा आ जाएगा। तो इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे तो x² माइनस 4x माइनस 2x, इसके जगह पे यहाँ पे लिख देंगे माइनस 8 के बराबर ये हो जाएगा 0, इस तरह से। अब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे हम आगे, तो ये x² माइनस 4x, अब देखिए माइनस से माइनस को प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा प्लस 2x माइनस 8 के बराबर 0, इस तरह से। अब दोनों में कॉमन करेंगे तो x को कॉमन करेंगे तो यहाँ पे x माइनस 4 बचेगा, प्लस 2 को कॉमन करेंगे तो x माइनस 4 बचेगा, बराबर यहाँ पे हो जाएगा 0। अब इस तरह से एक ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस 2, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस 4, तो ये हो जाएगा x प्लस 2 और x माइनस 4 के बराबर 0, इस तरह से। अब यहाँ पे यदि x प्लस 2 के बराबर अगर 0 लेंगे तो x के बराबर हो जाएगा माइनस 2, इस तरह से। अब दूसरे स्टेप में यदि x माइनस 4 के बराबर 0 लेंगे तो x बराबर यहाँ पे हो जाएगा 4। तो कुछ इस तरह से x के दो मान यहाँ पे हमारे आ जाएंगे। तो सबसे पहले वाले मान को यहाँ पे मान लेते हैं हम अल्फ़ा और दूसरे वाले मान को मान लेते हैं बीटा, इस तरह से। अब इसके बाद इसके सत्यता की जब हम जाँच करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे हम जाँच। जब यहाँ पे जांच करेंगे तो जो जांच करें, हमारा जो समीकरण दिया गया है x² माइनस 2x माइनस 8 के बराबर 0। अब इस तरह से a का मान जो x का गुणांक होगा वो होगा, जैसे x का गुणांक कुछ नहीं तो a का मान 1 हो जाएगा। दूसरे स्टेप में यहाँ पे देखेंगे तो x का गुणांक 2 है तो वो b का मान हो जाएगा। और तीसरे में यहाँ पे देखेंगे तो c बराबर क्या हो जाएगा 8 माइनस 8, इस तरह से दे दिया है, जिसको बोलते हैं अचर पद। हमेशा अचर पद का मान अंकों में रहेगा, ठीक है, इस तरह से। अब इसके बाद हम पहले पद के लिए यहाँ पर निकालेंगे, तो पद नंबर जो पहला होगा, प्रथम पद के लिए शून्यांकों का योगफल निकालेंगे तो जो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस b बटा a, इस तरह से। अल्फ़ा का मान हमने माना है यहाँ पे कि अल्फ़ा का मान था -2
प्लस बीटा का मान यहाँ पे दे दिया है 4, इस तरह से बराबर माइनस बी का मान यहाँ पे दे दिया है 2, ठीक है। अब बाहर करके दे दिया, बी का मान यहाँ पे दे दिया है 2, बी का मान यहाँ पे दे दिया है -2। अब ये देखिए बाहर एक और माइनस है, माइनस बी बटाया होता है, बटे किसके दे दिया है 1, इस तरह से। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको हम घटाएंगे, 4 में से 2 को घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 के बराबर, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा +2 के बटा 1, ये हो जाएगा 2 बराबर 2, इस तरह से, ठीक है। इस तरह से इसको कर देंगे तो 2 बराबर 2 के बटा 1 और 2 बराबर 2, इस तरह से हमारा ये पहला क्वेश्चन जो हमारा हो जाएगा वो क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ चलते हैं। इसी में क्वेश्चन नंबर दूसरा इसमें दे दिया है 4s² - 4s + 1, इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे हम। तो दूसरा यहाँ पे दे दिया है 4s² - 4s + 1, इस तरह से, ठीक है। तो दूसरे क्वेश्चन में यहाँ पे देखेंगे हम, तो यहाँ पे हमको क्या करना है, 1 का गुणा देखेंगे 4 में कर देंगे तो 4 आएगा, इस तरह से 1 का गुणा 4 में कर देंगे तो 4 आएगा। तो गुणा करके हमको 4 लाना है और जोड़ कर भी हमको कितना लाना है, 4 लाना है। तो कुछ इससे सबसे पहले देखिए 4 का गुणनखंड यहाँ पे निकालेंगे, तो 2 दूनी के 4, 2 1 कम 2, ठीक है, इस तरह से। अब इसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो 2 दूनी के 4 और 2 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो इस तरह से 2 + 2 हमको मिलेगा, तो ये 4s² माइनस यहाँ पे 2s + 2s + 1 बराबर 0, इस तरह से हो जाएगा। अब इसके बाद इसको जब हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो ये 4s² - 2s, अब देखिए -2s। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए प्लस है, यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस का गुणा हो जाएगा, तो माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये भी 2s, फिर +1 बराबर ये हो जाएगा 0, इस तरह से। अब इस दोनों में 2s को कॉमन कर देंगे, 2s कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे 2s - 1 बचेगा, माइनस यहाँ पे 1 कॉमन कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 2s माइनस कितना हो जाएगा, बाहर माइनस कॉमन कर देंगे तो यहाँ पे माइनस भी हो जाएगा, -1। अब इसके बाद यहाँ पे बराबर कितना हो जाएगा, ये 0, जितना इस वाले भाग में रहेगा उतना इस वाले भाग में रहेगा, दोनों बराबर होने चाहिए। जैसे हमारा दोनों बराबर दिया है 2s - 1, 2s - 1, ठीक है। अब इस तरह से ये 2s - 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 एक ब्रैकेट में 2s - 1, दूसरे ब्रैकेट में 2s - 1, दोनों सेम मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 2s - 1 एक ब्रैकेट में 2s - 1 बराबर 0। अब यदि यहाँ पे मानेंगे, यदि 2s - 1 बराबर 0 लेंगे, ठीक है, इस तरह से, तो 2s बराबर 1 मिलेगा, ये -1 इधर आएगा। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए क्या होगा, s को जब केवल इधर करेंगे तो s बराबर 1 बटा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब फिर से दूसरे स्टेप में मानेंगे, यदि 2s - 1 बराबर 0, तो फिर से वही काम करेंगे, 2s बराबर 1 और s बराबर 1 बटा क्या हो जाएगा, 2। पहले वाले s का मान 1 बटा 2, दूसरे वाले भी s का मान कितना आया है, 1 बटा 2। तो इस तरह से दूसरे वाले s का मान भी 1 बटा 2 आया है, तो इसको मान लेते हैं हम अल्फ़ा और इसको मान लेते हैं हम बीटा। अब इसके बाद हम सत्यता के यहाँ पे जांच करेंगे, तो यहाँ पे इसके बाद हम लिखेंगे जांच। तो जांच करेंगे तो जो समीकरण हमारा दिया है 4s² - 4s फिर +1, इस तरह से दे दिया है। अब इसके बाद यहाँ पे हम a बराबर क्या रखेंगे, 4, a का मान हमारा s का गुणांक 4 हो जाएगा, b का मान हमारा जो s का गुणांक है, जो b का मान हमारा s का गुणांक -4 यहाँ पे दिया है, और c का मान हमेशा जो अचर पद जो लास्ट में दिया है 1, इस तरह से। अब इसके बाद इसको हम क्या कर लेंगे, तो सबसे पहले पद के लिए हम निकालते हैं शून्यांकों का योगफल। पद चरण 1 के लिए हम निकालते हैं शून्यांकों का योगफल। तो शून्यांकों का योगफल यहाँ पे हम निकाल देंगे, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b बटा के a, इस तरह से। अब अल्फ़ा का मान हमने माना था 1 बटा 2, बीटा का भी मान हमने माना था 1 बटा 2 बराबर -b का मान हमने माना यहाँ पे -4 के बटा a का मान दिया है यहाँ पे 4, इस तरह से a का मान कितना दे दिया है
4। अब ये देखिए बाहर एक माइनस होता है, माइनस बी बटा ए, इस तरह से। अभी इसको जोड़ देंगे तो हमारा 2 के बटा 2 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो ये माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे 4 के बटा क्या हो जाएगा 4। इसको काट देंगे यहाँ पे, तो इसको भी काट देंगे तो ये 1 के बराबर क्या आ जाएगा 1, और ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो सबसे पहला वाला आंसर जो एस का मान, अल्फ़ा का मान कितना आ जाएगा 1/2 इसका शून्यक, और दूसरा शून्यक क्या हो जाएगा, दूसरा भी 1/2 ही शून्यक आएगा। तो कुछ इस तरह से दूसरे क्वेश्चन को हमने किया। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें पॉइंट नंबर 3 की तरफ चलते हैं, तो 3 को सॉल्व करते हैं। तो पॉइंट नंबर तीसरा इसमें दे दिया है 6x² - 3 - 7x, कुछ इस तरह से। तो सबसे पहले इसको सजाती के रूप में लिख लेंगे, जैसे 6x² - 7x - 3। अब इस तरह से आ जाएगा, तो 3 का 6 में गुणा कर देंगे, 3 6 18। तो ठीक है, आपको देखिए गुणा करके 18 लाना है और घटा कर कितना लाना है 7, इस तरह से। तो 3 3 9, 9 दूनी के 18, 9 में से 2 घटाएंगे तो 7। इस तरह से आप इसको करिएगा, ये आपको होमवर्क के रूप में है। IB वाला जो क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया है वह पॉइंट नंबर 4, जैसे 4u² + 8u, इस क्वेश्चन को और क्वेश्चन नंबर इसको, इन दोनों क्वेश्चन को और क्वेश्चन नंबर इसको। तो क्वेश्चन इसमें से t² - 15 वाला मैं बता देता हूँ, बाकी क्वेश्चंस को आप होमवर्क के रूप में करिएगा। तो क्वेश्चन नंबर अब हम देखते हैं पॉइंट नंबर V वाले को। तो कुछ इस तरह से इन क्वेश्चंस को आपको होमवर्क के रूप में करना है। क्वेश्चन नंबर V वाला, जैसे t² - 15, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे t² - 15 के बराबर 0 ले लेंगे। तो इस तरह से स्क्वायर वाले को इधर भेजेंगे तो ये अंडर रूट में हो जाएगा, अर्थात t बराबर ये हो जाएगा अंडर रूट में 15 ± 15, इस तरह से। अर्थात यहाँ पे देखेंगे तो एक t का मान यहाँ पे हम -15 ले लेंगे अंडर रूट में, और दूसरा t का मान यहाँ पे हम ले लेंगे +15 अंडर रूट में, इस तरह से। प्लस माइनस मतलब एक प्लस का मान मिलेगा t का और एक माइनस का मान t का मिलेगा, तो इस तरह से। अब इसके बाद हम यहाँ पे पहले वाले जो t का मान है इसको मान लेते हैं अल्फ़ा, दूसरे वाले t का मान है इसको मान लेते हैं बीटा। अब यहाँ पे हम करेंगे जांच। तो जो हमारा समीकरण दिया गया है t² - 15, तो यहाँ पे a का मान हमारा हो जाएगा, t का जो गुणांक है 1, b का मान हमारा देखिए कुछ नहीं दिया है, तो b बराबर क्या हो जाएगा 0, और c का मान हमारे साथ अचर पद होता है, c बराबर कितना दिया है 15, इस तरह से। अब पहले पद के लिए यहाँ पे हम निकालेंगे, तो प्रथम हम निकालते हैं यहाँ पे शून्यांकों का योगफल। तो शून्यांकों का योगफल यहाँ पे हम निकालेंगे, तो अल्फ़ा + बीटा बराबर -b/a, इस तरह से। तो अल्फ़ा का मान यहाँ पे हम, ठीक है, अल्फ़ा का मान यहाँ पे हम रख देंगे कड़ी में 15, प्लस बीटा का मान यहाँ पे माइनस कड़ी में 15, इस तरह से, बराबर -b का मान कितना दे दिया है यहाँ पे 0, -0 के बटा देखिए a का मान कितना दे दिया है 1, इस तरह से। अब इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो कड़ी में 15 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस कड़ी में 15 बराबर ये 0 के बटा 1 कर देंगे, -1 कितना आ जाएगा। इसको कहते हैं कड़ी में से 15 को कड़ी में से 15 को घटा देंगे, दिया जाएगा 0 के बराबर, ये हमारा जो है 0। तो इस तरह से अब दूसरे स्टेप में इस तरह से 0 हो जाएगा। अब दूसरे में हम निकालेंगे शून्यांकों का गुणनफल। यहाँ पे शून्यांकों का गुणनफल बराबर अल्फ़ा इंटू बीटा c/a, इस तरह से। अल्फ़ा का मान यहाँ पे हम रख देंगे, ठीक है, अल्फ़ा का मान यहाँ पे हम रख देंगे कड़ी में 15, ठीक है, बीटा का मान गुणे रख देंगे माइनस कड़ी में 15, इस तरह से। अब इसके बाद c का मान यहाँ पे दे दिया है, c का मान हम देखेंगे तो यहाँ पे दे दिया है केवल 15, ठीक है। अब a का मान यहाँ पे दे दिया है, c का मान -15 हमारा दे दिया है, बटे a का मान हमारा दे दिया है 1, इस तरह से। अब इसके बाद यहाँ पे हम कर देंगे इसको, तो देखिए कड़ी में 15 गुणे कड़ी में 15 गुणांक के रूप में है, जब इसको बाहर निकालेंगे कड़ी से कड़ी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे इसको हम क्या लिख सकते हैं 15 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस दिया है तो -15 बराबर ये देखो इसको कर देंगे, इसके बटा 1 है तो इसको क्या लिख सकते हैं -15, और ये हमारा आ जाएगा आंसर। तो इस तरह से जो शून्यांकों का जो पहला शून्यांक होगा हमारा कड़ी में देखिए प्लस के कड़ी में 15, और दूसरा जो शून्यांक हमारा हो जाएगा माइनस कड़ी में 15। तो इस तरह से हमने सत्यता की जांच कर दिया है।
तो क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जस्ट अपोजिट क्वेश्चन पूछा है। यहाँ पे हम शून्यक निकालते थे, लेकिन अब हमारा शून्यक पहले से ही दे दिया है। अब हमें द्विघात बहुपद निकाले। तो द्विघात बहुपद का आप सूत्र देखेंगे तो द्विघात बहुपद का जो सूत्र क्या होता है यहाँ पे, तो द्विघात बहुपद के लिए यहाँ पे हम सबसे पहले निकालते थे शून्यांकों का योगफल। हमें सूत्र पता होना चाहिए जो कि शून्यांकों का जो योगफल होता है, शून्यांकों का योगफल बराबर अल्फा प्लस बीटा, और शून्यांकों का गुणनफल बराबर अल्फा इंटू बीटा, इस तरह से। तो द्विघात बहुपद का जो सूत्र यहाँ पे होता है, द्विघात बहुपद, ठीक है, द्विघात बहुपद का जो सूत्र यहाँ पे होता है एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये द्विघात बहुपद का सूत्र हो जाएगा। अब इसके बाद जो पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन में जो शून्यक दे दिया है, जो पहला इसमें शून्यक दे दिया है अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4, और दूसरा शून्यक दे दिया है, दूसरा वाला जो इसमें शून्यक दे दिया है अल्फा इंटू बीटा बराबर -1, कुछ इस तरह से। तो द्विघात बहुपद यहाँ पे निकालेंगे, जो द्विघात बहुपद हमारा जो क्या आएगा यहाँ पे, द्विघात बहुपद का जो अभी हमने फार्मूला यहाँ पे लिखा एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा के जगह हम क्या रख देंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह क्या रखेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 1/4, और ये देखिए बाहर x है तो यहाँ पे लगा देंगे x। अब अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह यहाँ पे रख देंगे, जो फार्मूला में है अल्फ़ा इंटू बीटा का मान दिया है -1, यहाँ पे क्या लिख देंगे -1, बस इतना है। ये कर देंगे, हमारे क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो कुछ इस तरह से इसको हम सॉल्व करेंगे। तो इस तरह से दूसरे क्वेश्चन को, सारे क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करना है। बस एक फार्मूला एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, इस तरह से दोनों शून्यक के मान को रख देंगे। तो इस तरह से हमारा द्विघात बहुपद निकल जाएगा। तो इस तरह से हमने 2.2 के बारे में बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखा है। तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो वेरी वेरी थैंक यू।